अरे राम राम, सब ठीक हो? ये हमारे इधर वाले बोलते ही नहीं है राम राम में, क्या चक्कर है? कहाँ बोलते हो? हैं? अब वापस नहीं। सब लोग ठीक हो? पढ़ने का मन है? तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो करें शुरू। ये आप विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना, 8 तारीख को संडे है और 8 वाले संडे को आपका टेस्ट होगा। 8 वाले संडे को टेस्ट होगा और क्या आएगा टेस्ट में? शनिवार तक जो पढ़ाया वो सब आएगा। 8 तारीख को टेस्ट है तो 7 तारीख तक जो पढ़ाऊंगा वो सब आएगा। और तुम भी अगर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन घर पे करना चाहो तो पुराने पेपर डाउनलोड कर लेना, उन्हीं के क्वेश्चन करने। एक भी प्रश्न बिना एग्जाम में आए हुआ आपके पेपर में नहीं आएगा। एक भी प्रश्न में लैंग्वेज ऑप्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बार बार वही प्रश्न आते हैं। मैं मेरी तरफ से पेपर नहीं बनाऊंगा ताकि तुम लोग ये भी ना बोल सको कि सर पेपर इजी बनाया कि हार्ड बनाया। ना पेपर इजी होगा ना पेपर हार्ड होगा, बीच का भी नहीं होगा। पेपर में परीक्षा में आया हुआ पेपर ही होगा। हाँ, तो पढ़ना शुरू करें क्या? आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। और ब्लड रिलेशन के टॉपिक में कुल कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। कितने प्रकार के? उपास्य लेना चालू कर दिया ना आते ही, टॉपिक का नाम लिखा और उपास्य। चल तेरे टॉपिक है, टॉपिक है तेरी, किसी और को उड़ा दी? बढ़िया, इसकी टॉपिक उसके सर। ब्लड रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। और रक्त संबंध का हिंदी में नाम क्या होता है? क्या होता है? खून का। अब आप लोगों के खुद के रिश्ते कैसे हैं वहीं से टॉपिक चलेगा। अगर आप लोगों के रिश्ते अच्छे हैं तो टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोगों के खुद के रिश्ते ही खराब हैं तो टॉपिक भी खराब ही होगा। हैं? आपके पिता के पापा का पोता कौन है? नहीं, आपके पिता के पोते का पापा कौन है? अरे बोलना। आपके आपके पिता के पोते का पापा कौन है? है? अरे तुम क्या खा रही हो? खा गए? पेट दुखेगा तीनों का। सही में थूक के आ जाओ भले। दुख रहा है ना? और दुखेगा। अच्छा, बैग में क्या डाला? नहीं, यहां नहीं डालना। थोड़ा शर्म नहीं आई? तुम अकेले अकेले खा रहे हो? कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम, क्लास के सबसे वरिष्ठ नागरिक हो। हाँ, सबसे वरिष्ठ नागरिक, सबसे सीनियर सिटीजन। 42 का बर्थ है ना आपका? डॉक्टर ने मना नहीं किया घर से बाहर जाने का? ठीक है, हाँ चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो खून का रिश्ता हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पर आपको ध्यान रखना है 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। पर 3 टाइप के कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम रिश्तों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों से खून का रिश्ता होता है, किन से नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आप डेली लाइफ में उसको गलत पढ़ते हो, लेकिन वास्तव में वो होता कुछ अलग है। ठीक है? अगर यहां पर कोई लड़का होगा उसके लिए कौन सा साइन यूज करना है, और महिला के लिए, पुरुष के लिए
पुरुष का मतलब पी, पी फॉर प्लस, महिला का एम, एम फॉर माइनस। जिस भी इंसान ने ये चीज बनाई होगी उसने बहुत सोच समझ के बनाया होगा। पुरुष के लिए हमेशा क्या लिखता है? प्लस, और महिला के लिए ऐसा क्या कारण है? कारण का तो मुझे भी नहीं पता है, आप कोई भी आइडिया लगा सकते हो, पर पुरुष के लिए हमेशा क्या लगता है? प्लस लगता है, और महिला के लिए हमेशा क्या लगता है? माइनस लगता है। आपकी जो समान पीढ़ी होती है ना, एक होती है समान पीढ़ी, एक होती है हमसे जस्ट ऊपर की पीढ़ी, एक होती है उनसे भी ऊपर की पीढ़ी, एक होती है हमसे जस्ट नीचे की पीढ़ी, एक होती है उनसे भी नीचे की पीढ़ी। हमें इन लोगों के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारियां रखनी है। अगर इनकी जानकारियां तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा ये टॉपिक बहुत बेकार जाएगा। आपकी खुद की पीढ़ी में, स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते हैं आपके? रुको रुको, मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो कौन सा है? भाई और बहन। दूसरा जो रिश्ता है वो कौन है? कजन। कजन कौन होता है? तो दिमाग खराब है, साला साली को कजन बोलते हैं? नोटबुक बंद कर, कोई नोटबुक खुली नहीं रखेगा। हाँ, पति पत्नी बराबर की पीढ़ी है, ठीक है। अब पति पत्नी की बात करें तो पति के घर की तरफ से, सॉरी, पत्नी के घर की तरफ से कौन होता है? साला। और कौन होती है? साली। साली, हाँ हाँ, कौन होती है? साली। अरे हंस क्यों रहे हो? तो सही तो बोला मैंने, साली। साला, ये कौन है? साला। और ये साली। आगे कुछ नहीं बोल रहा। और ये तो है पत्नी की तरफ, पत्नी की तरफ से, है ना। पति की तरफ से कौन होता है? देवर। और ननद। और कोई होता है? अरे कौन सा बोला है? जेठ जेठानी। अरे वाह, तो बता था जेठ को कहीं नाम है? ठीक है, जेठ। और कोई है? अरे भाई, चलो जी, देवरानी। ये लो भाई, तेरे को यही स्पेशल शब्द याद क्यों आया? अरे सुनो, और कोई बच्चा क्या अपने खुद की पीढ़ी में? कौन? हाँ, ऊपर में आएंगे। अरे अभी तक कोई बच्चा है क्या अपनी पीढ़ी में? महिला की तरफ से हो, महिला मतलब पत्नी के पीहर की तरफ से साला साली, ये हो गए। और पति की तरफ से देवर और जेठ, इनकी लुगैया हो गई। इतना ही होगा? ठीक है। नहीं, भाभी, हाँ यार ये भी तो होगी ना। भाभी होगी पर भाभी की बहन नहीं होगी। ये लो, चलो ठीक है। अपन से जस्ट ऊपर की पीढ़ी में
माता और अंकल और ये लो, सब आ गए, सब आ गए, ये सब एक साथ ही इकट्ठे। अरे सुन लो सुन लो सुन लो मेरी बात। पिताजी की पीढ़ी में, पिताजी की पीढ़ी में अगर पिताजी के बराबर का कोई इंसान है उसको हम अंकल बोलते हैं, और महिला को आंटी। आपको कोई आंटी बोल दे तो बोल सकता है क्या? बोल सकता है, हाँ बोल सकता है, आपको भी बोल सकता है। क्यों, क्या बोल सकता है? नहीं, बोल सकता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे सुनो, मैं वही तो बता रहा हूं ना, आप जितनी भी महिलाएं यहां बैठी हो, आप सभी आंटियां हैं। अरे कोई, मैं तो, मेरी आंटी थोड़ी है तो मैं, हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, तो मेरी पूरी बात तो सुन। हाँ तो ये कोई बात नहीं, तो जितने भी पुरुष बैठे हैं यहां सब क्या हैं? अंकल हैं। अब तुम यूं मत बोलना हाय अंकल, ऐसे नहीं। आंटी शब्द कहां कहां यूज करोगे रीजनिंग में? माताजी के अलावा माताजी की पीढ़ी में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब तुम्हारी क्या है? आंटी। एक छोटा बच्चा जैसे, या आप भी बोले ना कि मेरे को कोई आंटी बोल नहीं सकता। आप कितने भाई बहन हैं? भाई बड़े हैं, भाई बहन बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े भाई दोनों बड़े हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है। कोई और फैमिली में आपके भैया जिनकी शादी हो गई, ठीक है, उनके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? बुआ को अंग्रेजी में आंटी बोलते हैं। अगर वो इंग्लिश मीडियम में जाते तो आपको आंटी ही बोलते हैं। अब हाँ, वो इंग्लिश मीडियम में जाते तो अब वो बात अलग है कि आप उनको ये कहते मैं आंटी कहां से लग रही हूं, तुम्हें मैं आंटी लगती हूं? नहीं लगोगी, है ना। छोटे बच्चे ही तो बोल सकते हैं ना आपको अंकल और आंटी, बड़े थोड़ी बोलेंगे। तो बोल सकते हैं अंकल और आंटी। माता और पिता के अलावा जितने बच गए सब के सब अंकल और आंटी होते हैं। अपने इस क्लास में ऐसे कितने पुरुष हैं जिनकी शादी हो गई? अरे बोल दो, शर्माओ मत। ओके। अरे भाई वो गुस्से में है वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। अरे सुनो सुनो सुनो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। किन किन महिलाओं की शादी हो गई? आप इतनी महिलाओं की शादी होगी, ठीक है। मैं आप इसे कुछ पूछ लूं? मना किसने किया? आपके पति हैं, उनकी माताजी हैं, वो आपके क्या लगते हैं? आप उन्हें किस नाम से बुलाते हो? मम्मी जी। कोई बोलेगा नहीं। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो ना, आप उन्हें क्या बोलते हैं? मम्मी जी। और आपके पतिदेव भी उनको क्या बोलते हैं? मम्मी जी बोलते हैं। एक महिला, अब सुनना एक बार। ओए क्या बात है रे? एक को इधर फेंकूंगा, एक को उधर फेंकूंगा, तो नीचे पड़े पड़े भी बात नहीं कर पाओगे। सुन लो, मान लीजिए आपके पति और आपकी सास और आप तीनों एफएस घूमने गए। आपकी सास कहीं आइसक्रीम खाते खाते उधर चले गए। सुनना, आप किस नाम से आवाज लगाओगे उनको ढूंढने के लिए? ठीक है, नाम तो नहीं लोगे। और आपके पति किस नाम से आवाज लगाएंगे? वो भी मम्मी जी लगाएंगे। अगर मेरे जैसा कोई अननोन आदमी देखेगा, वो बोलेगा देखो दोनों भाई बहन कितने परेशान हो रहे हैं, इनकी बेचारों की मम्मी गुम गई।
क्या इसके अलावा कुछ और सोच सकता है? आप भी जोर जोर से बोल रहे मम्मी मम्मी, वो भी जोर जोर से बोल रहे मम्मी मम्मी। अब आप इधर से आवाज लगा रहे हो मम्मी मम्मी, और आपके वो उधर से आवाज लगा रहे हैं मम्मी मम्मी, तो मेरे जैसा कोई आदमी जाए, वो सोचे कि यार देखो दोनों परेशान हो रहे हैं, इधर ये भी ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन्हीं को जाके बोलूं अरे भैया आप इधर परेशान हो रहे हो, वो आपकी दीदी उधर परेशान हो रही है, कैसा लगेगा? वो मम्मी आपकी है उनकी है, तो आप मम्मी क्यों बोलते हो? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो रिश्ते का खून हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है। उनकी मम्मी को आप भी मम्मी बोल रहे हैं, तो गलत बात है ना? हाँ जी, किनकी मम्मी? उनकी किनकी होगी तो बता दूंगा। है जी? कौन से सब्जेक्ट की? अरे ये नहीं चाहिए जो जहां से रोज अपनी वीडियो में दे रहा हूं, उसमें त्रिभुज और चतुर्भुज क्या बोल सकते? अरे जिसको असल में त्रिभुज का नाम है, चतुर्भुज का नाम है, उसे बना दिया। एक काम करो, जो बना दिया ना वो तो रहने दो, इसके अलावा बच्चे सब बना। हाँ हाँ, नहीं उसमें से व्रत के बना दिया आपने, अर्धव्रत के बना दिए, आयत वर्ग के बना दिए, जो बच गए वो सब बना दिए। हाँ सुनो, तो हम कहां थे? हाँ, हम यहां थे कि आप उन्हें मम्मी ना बोले, आप उन्हें डायरेक्ट बोले हाय सास, हाय ससुर। आप सास सासू जी बोल सकते हो, ससुर जी बोल सकते हो, पर मम्मी नहीं। वो आपकी मम्मी है ही नहीं। हाँ जरूर, हाँ बोल दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा बैठा के, मैं उनको बताऊंगा आंटी जी अगर ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा, उनको भी समझाऊंगा। आप भी ऐसा ही बोलते हो क्या? मम्मी जी बोलते हो? तो ये तो गलत बात है। आप भी मम्मी जी बोलते हो हैं? और आपके जो पिताजी की पत्नी है उनको, तो बात तो वही होगी ना। वो अपने शेखावट एरिया में मां बोल देते, इधर मम्मी बोल देते हैं, बात तो एक ही होगी ना। ऐसा नहीं बोलना। और तुम लोग भी ध्यान रखो रे, अगर तुम्हारी भी शादी हो जाए, क्वेश्चन उस भाई का भी सही है कि किसको बोले। मैं भविष्य काल की बात कर रहा हूं, वर्तमान की नहीं कर रहा। अगर मान लो बाई चांस हो जाए, बाई चांस हो जाए, तब का बता रहा हूं हैं। तो इधर हम दो ही वर्ड लिखेंगे, कौन कौन? अंकल और आंटी। अगर फूफा है तो ऑप्शन में जरूरी नहीं फूफा ही मिले, अंकल भी मिल सकता है। फूफा की घरवाली कौन होती है? फूफी नहीं, बुआ। क्या फूफी? किसने बोला? इसने बोला या आपने बोला? फूफी नाम से हैं? बुआ को इंग्लिश में आंटी। हाँ तो और कहां कहना, अब तो रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश वाले हमारे साहब से पूछ लेना, जब क्लास लगे तब देख लेना। हाँ दिमाग लगा रहा। हाँ एक मैम आते हैं पतले से, पतले से आते हैं ऐसे इधर ही पढ़ा है। हाँ हाँ जी, हाँ तो ये हो गए
अंकल और आंटी। इनसे ऊपर की पीढ़ी में कौन होता है? दादा और दादी, और नाना और नानी। अब यहां भी एक बात और ध्यान रखनी है, दादा के घरवाली कौन होगी और दादा की बहन? एक रिलेशन, दो नहीं। वही तो मैंने कहा ना कि हम लोग गांव में या अपने बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं, मैं उसी का ही तो बता रहा हूं। दादा की घरवाली तो दादी होती है, दादा की बहन को क्या बोलोगे? बुआ है आपके पापा की, ना कि आपकी। अगर आप भी बुआ बोलते हैं तो आपके पापा आपके भाई हुए, दादी बोले ना, बुआ दादी नहीं, दादी बुआ भी नहीं। बुआ दादी में दादी बुआ में क्या फर्क है? मम्मी पापा में पापा मम्मी में क्या फर्क है? अरे भाई आंटी कैसे हुई? आंटी तो अपने पापा की हुई। सुन लो, मैं बताता हूं, अरे सुन लो। ओ नो, ओए छोरा चुप हो जा रे। ए भाई सीधो बैठना, उधर देख। दादा के घरवाली भी दादी और दादा की जो बहन होगी वो भी दादी। नाना के घरवाली भी नानी और नाना की जो बहन होगी वो भी कौन होगी? नानी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ननिहाल में घूम रहे हो, मतलब अपने पिताजी के ससुराल में घूम रहे हो, हाँ तो दो तो होने चाहिए ना। आप यदि अपने पिताजी के ससुराल में घूम रहे हो, ननिहाल में घूम रहे हो, वहां आपको एक महिला दिखाई देती है जिनकी उम्र आपकी माताजी की उम्र के बराबर है, तो आप उसे क्या बोलोगे? तो क्या वो आपके मौसा की पत्नी है? तो फिर मासी क्यों बोला? क्योंकि वहां खड़ी रहकर के आपकी मम्मी ने, सुनो, वहां खड़ी रहकर के आपकी मम्मी ने भी तो बोला होगा भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, तो मम्मी की बहन होगी वो। सही बात है कि नहीं है? क्या हुआ है? दूसरी चीज, अगर वहां एक बूढ़ी महिला मिलती है जिसकी उम्र आपकी नानी की उम्र के बराबर है, पर आप उसे जानते नहीं है, तो उसे आप क्या बोलोगे? अगर वो नाराज हो जाए तो, अच्छा तो मैं तेरी नानी, तो क्या नाना की पत्नी है वो? नहीं है। फिर भी हम क्या बोलेंगे उसे? सेम वही रिलेशन है, दादा की बहन को भी क्या बोलना पड़ेगा? दादी। कोई दिक्कत? अपने गांव में घूम रहे हो और गांव में घूमते घूमते आपको कोई बूढ़ा आदमी मिल गया, तो आप उसे क्या बोलोगे? दादा। गांव में तो नाना नहीं बोलोगे, दादा ही बोलोगे ना। तो दादा बोलने का मतलब हो दादा की पीढ़ी में है, दादा का भाई होगा, और दादा का भाई कौन होता है? दादा ही होता है। समझ गए? ये ध्यान रखना है। एक बात और बताऊं, चलो ये तो हो गया। पिताजी के बड़े भाई होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और छोटे भाई वो? ठीक है, एक बात बता दो, बड़े पापा किसने बोला? आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके पिताजी कितने भाई हैं? आपके पिताजी दो भाई हैं, दोनों बड़े हैं। किन से बड़े हैं? ठीक है, तो जो सबसे छोटे हैं उनसे, उनको आप क्या बोलते हैं? पापा। उनसे जो बड़े हैं उनको बड़े पापा, और उनसे बड़े हैं वो थोड़े से बड़े पापा। अब सुनो, अगर आप कहां से हैं प्रॉपर? चित्तौड़गढ़ से। सिटी से, गांव से? टाउन है। अगर ये बात हमारे गांव में कही जाए कि ये तो मेरे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं, ये सबसे बड़े पापा हैं, तो सामने से क्वेश्चन आता है कुल कितने पापा हैं?
क्यों भाई, मैंने गलत बोला क्या? यही आता है क्या? पापा वही हैं जो अपनी मम्मी के पति हैं। हाँ, पापा हम बोलेंगे उनको जो आपकी मम्मी के पति हैं, तो इनको नहीं बोलेंगे। रीजनिंग में तो अंकल बोलना है, रीजनिंग में तो एक ही शब्द आ गया अंकल। और गांव में वैसे ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी बोलते हैं। अब वो गांव में कुछ भी बोलते होंगे, पर रीजनिंग में हमें उसको उनको क्या बोलना है? बड़े हैं तो भी अंकल, छोटे हैं तो भी अंकल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है यहां पर, अपने से छोटी पीढ़ी में कौन होते हैं? पुत्र और पुत्री। अगर खुद के हैं तो पुत्र और पुत्री, भाई के हैं तो भतीजा और भतीजी, अगर बहन के हैं तो भांजा और भांजी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इनके अलावा हमसे जस्ट नीचे की पीढ़ी में और कौन हो सकता है? वो उससे भी नीची पीढ़ी में है, हम पीढ़ी टू पीढ़ी चल रहे हैं ना। इससे नीचे की पीढ़ी में कौन होता है? पौत्र और पौत्री, दोहिता और दोहिती। याद रखना, दोहिता और दोहिती रीजनिंग में नहीं यूज होता है। यहां रीजनिंग में दोहिता के लिए शब्द होता है नाती और दोहिती के लिए होता है नातिन। हाँ, ये शब्द यूज होता है। हमारे गांव में इनका अर्थ अलग ही निकालते हैं, समझ गए? हमारे गांव वाले बूढ़े डोकरे इनको ये बोलते नहीं, गालियां देते हैं। हाँ, और दूसरा, यहां लड़की के लिए यूज होता है नवासी और लड़के के लिए यूज होता है नवासा। ये नवासा है और ये क्या है? 89। नवासी, नवासी तो होता है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दोहिता दोहिती के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? नवासा और नवासी। ये शब्द रीजनिंग में बहुत कम देखने को मिलेगा। ताऊ शब्द रीजनिंग में कहीं आएगा ही नहीं। आप एक गलती और करेंगे अभी। आपके मम्मी के भाई को आप क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। मामा जी आपको क्या बोलते हैं? भांजा या भांजी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको भांजा या भांजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उनकी बहन की संतान हैं। भांजा या भांजी, हमने यहां पर यही बात की थी इस जगह। खुद के हैं तो पुत्र पुत्री, भाई के हैं तो, और बहन के हैं तो। भांजा भांजी कौन होते हैं? बहन की संतान। जो भी बहन की संतान होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भांजा भांजी। तो मुझे एक बात बताओ, भतीजा भतीजी कौन होता है? भतीजा और भतीजी, ये कौन होता है? भाई की संतान। अब गलती कहां करोगे? गलती यहां करोगे कि तुम्हारे मामा तुम्हें क्या बोलते हैं? भांजा और भांजी बोलते हैं। आपकी मामी आपको क्या बोलती है? एक बार फिर सोच लो। कोई भी दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि आपके मामा भांजा भांजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मामा की बहन की संतान है, इसलिए भांजा भांजी बोलते हैं। अगर आप अपनी मामी की बहन की संतान है तो वो भी भांजा भांजी बोलेगी। क्या आप हैं? आप किसकी बहन की संतान है? मामा और मौसी। आपकी मौसी है ना, वो भी तो आपको भांजा और भांजी बोलती है।
और मामा है वो भी भांजा भांजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मामा और मौसी इन दोनों की बहन की संतान है। तो अब मौसा जी आपको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं कि गालियां ही देते हैं? नाम से बुलाते हैं। तो वो नाम से इसलिए बुलाते हैं, आप सोच के देखना एक बार, कि मौसा जी से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है क्या? ब्लड रिलेशन है क्या? मौसी से खून का रिश्ता है, हमारा रिलेशन मां से, और मां का रिलेशन अपनी बहन यानी मौसी से है या नहीं है? वैसे ही भतीजा आपको, आप रुको रुको रुको, किससे पूछूं मैं? आप किसके भाई की बेटी हैं? कुछ नहीं। किसके भाई की बेटी हैं? तो बुआ के भाई की बेटी है। और तो मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। और इसके अलावा ठीक है। आपको भतीजा और भतीजी कौन बोल सकता है? जिनके भाई की संतान है, यानी तुम्हारे पिताजी के भाई और तुम्हारे पिताजी की बहन, वो तुम्हें क्या बोल सकते हैं? भतीजा और भतीजी। तो तुम्हारे जो चाचा हैं वो तुम्हें भतीजा भतीजी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम तुम्हारे चाचा के भाई की संतान हो। तो क्या तुम्हारी चाची है वो भी तुम्हें भतीजा भतीजी बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्या हमारा उससे कोई खून का रिश्ता है? नहीं है। क्या हो गया? नींद आ गई? थोड़ा उधर खिसक जाओ ना, गिर जाएगी इधर। तो आप इधर खिसक जाओ ना, गिर जाएगी इधर बिना मतलब के। क्या हो गया था? मैं कहां भड़का रहा हूं? मैंने एक भी वर्ड ऐसा नहीं बोला जो गलत हो। आपका चाची से कोई खून का रिश्ता नहीं है, नहीं है ना? अगर चाची तुम्हें भतीजा कहती है, चाचा तुम्हें भतीजा कहता है, तो वो उन दोनों के भाई आपके पापा हैं। समझ रहे हो? अगर तुम्हें चाचा है वो भी भतीजा कह रहा है, चाची है वो भी भतीजा कह रही है, इसका मतलब तुम्हारे पापा हैं वो दोनों के भाई हैं। हाँ जी। वो दीदी बोलती है ना, वो मामा की दीदी है ना कि मामे की दीदी। दीदी बड़ी बहन होती है। आप दीदी किसको बोलते हैं? अपनी बहन को? अगर आप अपनी बहन को बहन मानते हैं, एक बात बताना, आपकी बहन है, आपके पति की बहन भी आपकी बहन है क्या? तो बिना बहन के दीदी क्यों बोलोगे? रीजनिंग में बहुत सी गलत बातें अपन लोग जो डेली लाइफ में गलत बातें पढ़ते रहते हैं, वो रीजनिंग में बहुत अलग होता है। और कोई डाउट किसी को? तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, मामी वाला, मामा भांजा भांजी बोलेगा तो चलेगा, मामी नहीं बोले। मौसा जी भी भांजा भांजी नहीं बोले। चाचा और बुआ आपको भतीजा भतीजी बोले, ठीक है। अगर चाची और फूफा ने बोल दिया तो गलत बात है। और आप अपनी सास को मम्मी नहीं बोलेंगे, सासू मां बोल देना, या उनके पति की मां ऐसे, उनकी मम्मी ऐसे बोल देना। खुद की मम्मी नहीं है वो, आपके जो वो हैं उनका नाम क्या है? आपके जो वो हैं उनका नाम विजय है ना, तो आप उनको ये बोल सकते हैं विजय की मम्मी, विजय के पापा। है जी? तो आप और तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो मम्मी तो नहीं बोलेगी, बात ये है, नहीं बोलना। है? अच्छा ऐसे करना,
एक सही तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ ऐसे है। क्या है वो? मास्टर नहीं है। आपके वो किस पोस्ट पे हैं? कितने स्टार वाले हैं? अच्छा, हो गया क्या प्रमोट? शायद डिपार्टमेंट पुलिस का थोड़ी है उनका, एसीबी में ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, तो वर्दी थोड़ी पहनते हैं, सिविल में रहते होंगे, तो स्टार तो लगी ही नहीं है ना। है क्या वर्दी पहनते हैं? ठीक है। पहली पोस्टिंग यही थी या पहले कहीं और थे? ठीक है। यहां कब से हैं? अरे कोचिंग में नहीं, उदयपुर है। अब कहां है पोस्टिंग? कुछ दिन पहले तो यही थे ना, वापस ट्रांसफर। ये काम बढ़िया है ना। नहीं, जगह जगह घूमते रहो आराम से, बस इससे और क्या है, बढ़िया है। सरकारी में यही तो है, पैसा है। इस डिपार्टमेंट में जितना पैसा है ना एसीबी में, इतना पैसा कहीं नहीं है। यहां तो 10,000 रुपए तनख्वाह है महीने की, है। क्या हुआ? मेरी कम है ना, 10,000 रुपए महीने की। महीने के 1 घंटे के होते ना, हेलीकॉप्टर ऊपर उतरता, तुम आवाज सुन के आते। हाँ जी, वो राम सर को मिल रहे हैं तो मेरे को नहीं मिल रहे ना, है। उनको मिलते हैं ना, मैंने मोह माया से छोड़ रखा है। और हाँ, वही समझ में। यार ये बात भी यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ सकता है सामने से। पर ये भी मुझे पता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आता है ना, वो इधर वाले एरिया से नहीं आता, हमारे वाले एरिया से ही आता है। ये हमारे वाले एरिया का छोरा है। तू कहां से? मारवाड़ से है ना, तो इधर तो भी, इसलिए तो क्लास में ज्यादा बोलता है। आप भी, आप इनको भी देख लीजिए, ये भी हरकतों से इधर के नहीं है। इधर के लोग बड़े सीधे हैं। हाँ, आप तो हो सकता है थोड़े दूर हुए, तो मेरे से बहुत पड़ोस में है, और जस्ट नियरेस्ट यही है। आप कहां से? तो आप भी मारवाड़ी हैं। ये ऐसे, अब एक चीज देखो, मैं रियलिटी बताऊं, मैं मेरे एरिया की बड़ाई नहीं कर रहा। इस क्लास में अभी तक जितने भी मेरे को डाउट्स के क्वेश्चन पूछे हैं, या बालिका इसने पूछे हैं, ये पढ़ने वाली है। आप इस क्लास में सबसे ज्यादा बोलने वालों में एक तो टोपी वाला है, एक वो छोरा है, ये कम बोलता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको बहुत बार चुप कराना पड़ता है, क्योंकि ये मेवाड़ का नहीं है, बाहर का है। एक जैसे मैं क्लास में आते हैं राम राम करता हूं, सबसे ज्यादा आवाज उसकी आती है। आती है कि नहीं आती? ये एरिया का ही फर्क होता है। अब जैसे मैं बोलता हूं मोह माया से बहुत दूर हूं, तो ये माया वाला क्वेश्चन उधर से ही तो आया, उसके भी पहले कोई माया होगी। तो जैसे मैं मोह माया बोलता हूं, तो उसको फिर माइंड डाइवर्ट होता है। सही बोला मैंने? हाँ, तो सुनो, वैसे एक चीज बताऊं क्या, इस दुनिया में अकेले ही तो आए थे, अकेले ही जाना है। क्या करोगे पैसे का? अब तो क्या करोगे? आज एक चीज बताना, मान लो मैं कोचिंग वाले से पैसे लेता हूं, मैं कोचिंग वाले से पैसे लूंगा, फिर मैं मार्केट में जाके खर्च भी तो करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा लो ही मत ना भाई, पैसा अपने पास इकट्ठा थोड़ी होगा, इधर से लेके उधर देना है। हाँ जी, तो मैं तो वही तो कह रहा हूं, क्या रखा है पढ़ाई में? तुम पढ़ के क्या करोगे? आप क्या करोगे पढ़ के? तो क्यों पढ़ना चाह रही है? घर पे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं,
वो तो बाद में भी मांजने पड़ेंगे, सही में मांजने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ मोहमाया है सही में। अब आप बताओ, नौकरी लग जाओगे, नौकरी लग के पैसा कमाओगे, पैसा साथ लेके जाओगे, यही रहेगा? तुम्हारा कमाया हुआ पैसा कोई दूसरा यूज करे, इससे क्या मतलब है? आज मैं बता दूं, अगर मैं यहां से जा भी रहा हूं ना, मेरे को कोई अगर पकड़ के लूट भी ले तो उसको जेब में मिलेगा 150 रुपया, उसको जेब में मिलेगा 150 रुपया। अब आज तारीख कितनी होगी? 29 होगी, 29 होगी ना, 29 होगी ना। तनख्वाह आएगी 10 तारीख को, और 10 दिन मेरे को अभी तक ये बचे हुए दिन 150 रुपया में निकालना है। हाँ जी, अच्छा हाँ 10 रुपए हो रहे हैं। ये 10 रुपए कैसे आए? कल एक बालिका बोली सर मुझे चॉकलेट खानी है, 5 रुपए, तो मैंने उसको 5 दिए। उसने को मैंने आज कहा बेटा मेरे कल वाले 5 रुपए वापस दे, बोले खुले नहीं, वो 10 को दे दे, वो 10 का ले है। तो कुछ नहीं रखा है पैसे वैसे में। मैं 1 महीने से एक ही कमीज पहन रहा हूं, ये फट भी गया बेचारा, देखिए यहां से। कुछ नहीं, आराम से मस्त रहा करो। हाँ जी, कौन सा बोला? अरे आईफोन कंपनी वालों ने दे दिया बस ऐसे ही, इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा है। आपको ये भी मत करना कि हमें दे दो, नहीं नहीं, ये कोचिंग वालों ने दिलवा दिया वो इसे। अरे सुनो सुनो सुनो, इसका कारण है तुम्हारा शेड्यूल ग्रुप में आता है, वो एक ऐप बना हुआ उसमें आता है ना, हमारा शेड्यूल भी इसमें ही आता है, हमारे एक अलग ऐप बना हुआ है, वो आईफोन में चलता नहीं है। एक दिन में सुबह क्लास लेने नहीं आया, बोले क्लास लेने क्यों नहीं, मुझे शेड्यूल नहीं है, बोले शेड्यूल ऐप डाउनलोड करूंगा, आईफोन है डाउनलोड होता नहीं है, उसी दिन दिलवा दिया। फिर हम कहीं भी जाते हैं, अब सबसे ज्यादा हाइट मेरी है, तो सब बोलते हैं कि चलो आप सेल्फी लो, हमारी सबकी फोटो आनी चाहिए। अब मैं मेरे मोबाइल से फोटो लूंगा, दूसरे से नहीं लूंगा। अब मेरे मोबाइल में पहले पुराना मोबाइल था, उसमें फोटो अच्छी आती नहीं थी, तो उन्होंने फिर मेरे को आईफोन दिलाया कि चलो ठीक है कम से कम फोटो तो आएगी। है जी, अरे मतलब अरे सुनो, आईफोन दिलवाए तो कंपनी वाले यहां आके जबरदस्ती थोड़ी देके गए, वो कंपनी में गए, बोले हमारे सर हैं इनको आईफोन चाहिए, ये प्रोडक्ट का आपका प्रचार भी करेंगे, जब भी बात करेंगे ऐसे करके करेंगे या ऐसे करके करेंगे, है ना। तो उन्होंने फिर कुछ डिस्काउंट दिया, मतलब ऐसे करके कंपनी की तरफ से फ्री मान लो आप, ऐसे समझ। और हाँ, झूठ मैंने आज तक कभी बोली नहीं है, नहीं, कोई भी मेरी एक भी झूठ साबित कर दे तो बता दो। अरे भाई नहीं बोलता मैं झूठ, नहीं नहीं हम अरे मैंने झूठ बोला कुछ तो बस झूठ बोला मैंने कोई झूठ बोला? अरे धरती पे ही हूं भाई, दूसरा इंसान धरती पे नहीं है ऐसा। हाँ, तो ये बातें समझ में आ गई। पापा के भाई को क्या बोलोगे? चाचा या अंकल। और ये वाली लाइनें समझ में आ गई। किसी भी प्रश्न में उत्तर अगर चाची आ जाए तो चाची तो आंसर आ सकता है, वो चाची इसलिए है क्योंकि वो चाचा की पत्नी है। वो हमें क्या बोलेगी तो नाम से बोलेगी, उसका कभी कोई प्रश्न बनता नहीं है, समझ गए। किसी भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं आएगा कि चाची हमें क्या बोलती है, कि भतीजा बोलते है कि भतीजी बोलती है, नहीं आएगा, समझ गए ना। इनका हमसे खून का कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों से हमारा खून का रिश्ता, अब कई बोलेंगे सर पति पत्नी का खून का रिश्ता नहीं होता, होता है क्या? पति पत्नी का खून का रिश्ता नहीं होता, शादी से पहले नहीं होता, बाद में तो होता ही है। हाँ, पत्नी खून पीती रहती है पूरे दिन, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शादीशुदा लोगों से सुना है। अरे भाई मैं सिंगल आदमी हूं। चलो लिखो। हाँ जी, मैं इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं, ये लिखो, मैं चलाता ही नहीं। और तो मैं इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है, नहीं नहीं है ही नहीं।
कोई दूसरा चलाता होगा, मैं नहीं हूं। नहीं, सही में इंस्टाग्राम नहीं चलाता मैं। है नहीं। आप यहाँ रेंट पे रहते हो, खुद का ले रखा? खुद का ले लिया? इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर लिया? यहीं पे? ऐसे बोला करो, सास ससुर, हाँ ऐसे बोला करो। हाँ, ससुर जी किस पोस्ट से रिटायर है? और सास इधर ही है या उधर गांव में? तो यहाँ कौन है? फिर आप क्यों लग रहे हो नौकरी? तब पैसा पड़ा तो है, क्यों? अच्छा, अरे लिख दिया क्या? जल्दी लिखें। आपकी नजर में कोई रिश्ता बच गया हो खून वाला तो बता देना। कौन सा बोल रहे पहले तो ये बताओ। हाँ, क्या समझाऊं? अरे बावड़ो, मम्मी के ससुराल पक्ष में तो होते हैं पोता पोती, और ननिहाल पक्ष में होते हैं दोयता दोयती। अब दोयता दोयती होते हैं ना, वो रीजनिंग में नाम आते नहीं है। रीजनिंग में दोयता दोयती की जगह नाम आएगा नाती और नातिन, या फिर नाम आएगा नवासा और नवासी। ये नवासा नवासी नाम दोयता दोयती के ही हैं, पोता पोती के नहीं है। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो आज आप लोगों ने टॉपिक के बारे में कुछ बातें पढ़ी, तो आपको पता लगा कि हमें किसको क्या बोलना है। सास को सास ही बोलना है, मम्मी नहीं बोलना है, मम्मी जी नहीं बोलना है। और सास बोले तो ये अपना वीडियो दिखा देना। हाँ,
अगर ये बोले ना कि मास्टर कौन है नंबर दे, तो मत देना, नंबर नहीं देने। ऐसे बोल देना आया था कोई, पटा के चला गया उसे। तुम क्या चुगलियां कर रहे हो दोनों छोरियां आपस में? अरे लिख दिया क्या? चलो अब सुनो, एक प्रश्न लिखवा दूं क्या? गलती मत करना, लिखो। वैसे टाइप कुछ नहीं है, टाइप तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही आप लोगों का टेस्ट, थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट के लिए। लिखो, एक फिल्म के दो कलाकार हैं। एक फिल्म के दो कलाकार हैं। एक फिल्म के दो कलाकार हैं। पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, विद्या माता अशोक ने बोल दिया तो। पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। पुत्र का पिता है। तो बताइए दोनों में आपस में क्या संबंध है? तो दोनों कलाकारों में आपस में क्या संबंध है? कोई आंसर नहीं बोलेगा। दोनों कलाकारों में आपस में क्या संबंध है? ऑप्शन लिख देना। पहला ऑप्शन लिखो भाई भाई। दूसरा ऑप्शन लिखो पिता पुत्र। तीसरा ऑप्शन लिखो चाचा भतीजा। चौथा ऑप्शन लिख दो इनमें से कोई नहीं। और जो इनमें से कोई नहीं बोलेगा उसको फिर, अगर मान लीजिए किसी का आंसर इनमें से कोई नहीं आता है, तो वो कहना चाहता है कि इन तीनों में तो उत्तर नहीं है, फिर चौथा कौन सा है वो आगे लिख देना कोष्टक में, पर बोलेगा कोई नहीं। लिख दिया? एक प्रश्न और लिख दो। एक प्रश्न और लिखो। एक संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार जानते हो क्या? जॉइंट फैमिली। एक संयुक्त परिवार में एक परदादा जानते हो क्या? दादा के पापा बोल दो चाहे पापा के दादा बोल दो, एक ही बात है। पापा के दादा या दादा के पापा। एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन बेटे, दो पोते, एक परपोता है। एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन बेटे, दो पोते, एक परपोता है। तो इस परिवार में कोई नहीं बोलेगा। तो इस परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? आप लोगों के पास मात्र और मात्र 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। कोई बोलना मत, 3 मिनट होते अपना मोबाइल बोल जाएगा कल की तरह।
3 मिनट का समय जैसे ही होगा और कोई भी दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे, दो इंसान, ए भाई क्या करे रे, तेरे पास कॉपी नहीं है, तेरी कॉपी इधर उधर क्यों घूमती रहती है भाई? खुद कोशिश करना, बात नहीं करनी है, अगले प्रश्नों में बात कर लेना, अभी नहीं। ओए चश्मे वाली मैडम ना, डिस्कस नहीं। ओए अरे सुनो, आप लोगों ने उत्तर निकाल लिए होंगे। जो निर्धारित समय था वो समय समाप्त हो गया। और अब सुनो काम की बात, ये आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए था। कोई भी दो लोग बात नहीं करेंगे, कोई भी दो इंसान, कोई भी एक इंसान भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोला तो विद्या माता की सौगंध है, और पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, हाँ वैसे इतना तो मुझे पता है, चश्मे वाले लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। आप कभी किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाओ तो भी सबसे पहले डॉक्टर के चश्मा देखना है कि नहीं है। डॉक्टर के चश्मा नहीं, इसका मतलब वो कम पढ़ा लिखा है, उससे इलाज नहीं करवाना है। हाँ, चश्मे वाले से ही इलाज करवाना है। चश्मे वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, वो फिर डुप्लीकेट चश्मा है ना, चश्मा भी तो सही होना चाहिए ना। चलो सुनो,
ऐसे लोग कौन कौन है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है? हाथ खड़े करो। ठीक है। ऐसे लोग हाथ खड़े करें जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कोई नहीं है? बढ़िया। ऐसे लोग हाथ खड़े करें जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अब डी का मतलब है कि इन तीनों में से कोई नहीं। आप लोग का ही उत्तर है क्या? है तो पति पत्नी आप लोग। ठीक है, इसका आंसर आएगा पति और पत्नी। अब मेरी बात सुनो। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, मेरी बात समझना। मैंने क्या कहा था कि इस प्रश्नों के उत्तर अगर आपने सही दिए तो खून का रिश्ता, उल्टा दिया तो रिश्ते का खून। कितने कलाकार? पहले कलाकार को क्या नाम दें? एक। दूसरे कलाकार को? जो पहला कलाकार है वो कौन है? दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले से। ये दूसरा कलाकार है, इस दूसरे कलाकार के एक पुत्र है। ये इंसान इसको पुत्र बोलता है, ये इंसान इसको क्या बोलता है? इसका बेटा है ये। तुम्हें बेटा कौन बोल सकता है? तुम्हें बेटा कौन बोल सकता है? मम्मी और पापा बोल सकते हैं। ये इसको बेटा बोलता है, इसका मतलब ये या तो है माता और या है क्या? दो के अलावा कोई तीसरा तुम्हें बेटा बोल सकता है? ठीक है। दूसरे कलाकार का पुत्र ये हो गया, उसका पिता है। कौन है? पहला कलाकार कौन है? पहला कलाकार कौन है? दूसरे कलाकार के बेटे का पिता है। दूसरे कलाकार के बेटे का पिता है। अगर ये पिता है तो पक्का फिर ये कौन है? इसलिए दोनों क्या हो गए? जिन लोगों ने आंसर भाई भाई दिया, हाँ जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं। भाई भाई वाले कौन कौन थे? विद्या माता के शोक ने झूठ नहीं बोलेगा। हाथ खड़े करो। भाई भाई वाले, तुम भी तो थी, यहां भी तो थी एक बालिका। कौन सी थी? यही थी ना? ए छोरी, हाँ क्या उत्तर था तेरा? हाँ, आपने क्या लॉजिक लगाया होगा? एक आइडिया दो मुझे। हाँ, अच्छा, मतलब इस कलाकार का जो बेटा है वो पापा किसी और को बोल रहा है। अगर आपने इनको भाई भाई मान लिया, ये भी लड़का ये भी लड़का, ये इसका बेटा है यानी पुत्र है। कौन है? पुत्र। अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो पुत्र तो इसका है ना, तो पापा इसी को ही तो बोलेगा। दूसरे को पापा क्यों बोलेगा? और कौन था इधर? हाँ, आपने क्या लॉजिक लगाया होगा? इधर भी तो एक बालिका थी ना, कौन सी थी बेटा? तूने क्या लॉजिक लगाया? ये वाला लगाया। तो क्या ये ऐसा बोल सकता है इसको पापा? बेटा इसका है और पापा इसको बोल रहा है। गलत है ना? इसको बोलते हैं रिश्ते का खून। ये चाचा है, कोई चाचा को पापा बोल सकता है? क्या हुआ भाई? दूसरी चीज सुनो। अब वो लोग बताओ जिन्होंने आंसर पिता पुत्र बोला था, तूने क्या लॉजिक लगाया? तेरे तो शादी भी होगी, तेरे को तो रिश्तों का और ज्यादा पता है।
भाई जैसे मान लो हमारे वाले डिपार्टमेंट में किसी की शादी नहीं हुई तो इनको नहीं पता कि ससुराल में सास कौन होता है ससुर कौन होता है, होंगे तब देखेंगे। तेरे को तो वो भी पता है। और कौन थे? और दो के अलावा और तीन। और काश इन तीनों में से किसी के भी चश्मा होता तो उत्तर गलत नहीं होता। आपका आंसर क्या था? पति पत्नी था ना? चश्मा है ना आपके? ये फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ तो मैंने कब कहा कि आप गलत हैं? मैंने ये कहा है कि चश्मे वाले लोग गलत नहीं होते। बेटा आप लोग का ही उत्तर हो। हाँ पति पत्नी था ना, बस तो बात खत्म। आपका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं था ना, आपके भी चश्मा है। आपका आंसर क्या था? फोर्थ था ना, आपके भी चश्मा है। इसका भी फोर्थ है। अरे तो भाई ने चश्मा 2 दिन पहले लगाया है, समझो कोई चीज, उसका इफेक्ट आएगा। चलो बहुत अच्छी बात। तो अब मेरी बात और सुनो, एक और है। कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा और सुनना दे। उत्तर गलत हो गया ना तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर कम से कम पता तो लगे ना कि आपको आ कितना रहा है, ताकि मैं उसी के हिसाब से आगे क्वेश्चन करवाऊं। इस क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनका आंसर 1 है? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5, 6, 7, 8, कोई नहीं है, 9। आपका 8 है ना? हाँ आपका भी 8 है। 9, 10, आपका 10 है। 11, 12, अरे 12 वाले हाथ खड़े करो ना। अरे हैं 12 वाले भी हैं। 13 और है जी, नहीं किया? ठीक है। कहीं ऐसे तो नहीं जिनका आंसर 15 से भी ज्यादा है? चलो मैं पूछता हूं आपसे, कोई बात नहीं। इधर किसने हाथ खड़ा किया था अभी? हाँ या बेटी या छोरी बेटी। हाँ बेटा क्या आंसर था तुम्हारा? 12 था। हंस क्यों रहे हो? जोड़ने पे 12 ही है, भले कैलकुलेटर से जोड़ लो। ये आ रहा है ना? आपकी फैमिली में कितने पिताजी हैं? हाँ जी, एक ही है। एक ही है, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जिनकी फैमिली में एक से ज्यादा पापा हैं, 2 पिताजी हैं? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं केवल इसी का जवाब चाहिए, बात नहीं। ऐसे कोई हैं जिनकी फैमिली में 2 पापा हैं? हाथ खड़े करो। जिनकी फैमिली में 2 पापा हैं। आपकी फैमिली में 2 पापा हैं? आपकी भी फैमिली में 2। कोई ऐसे भी जिनकी फैमिली में 3 पापा हैं, जिनको पापा नहीं पापाज? चलो ठीक है। हाँ जी, अब मैं बताता हूं। सही में इसका जो उत्तर आएगा ना वो तो आएगा कितना? 4 नहीं 4। कितना उत्तर आएगा? कैसे आएगा उसका कारण सुनो। आपने एक राजस्थानी में प्रश्न बनता है और लोग इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, वहां पे वो रील्स। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बता कुल कितने तीतर? और अपन बोलते हैं जी तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो 5 हो गए। नहीं 3। इस तीतर के आगे 2 तीतर, इस तीतर के पीछे 2 तीतर। 1 तीतर आगे 1 तीतर पीछे, कितने हो गए? आप लोगों ने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे कि एक रेस्टोरेंट में 2 मां और 2 बेटी खाना खाने गई, प्रत्येक ने 50 रुपए का खाना खाया, कुल कितने रुपए का खाना खाया? नहीं 150 का। 2 मां और 2 बेटी
दो माँ और दो बेटी, ये महिला, ये इसकी माँ, ये इसकी माँ, तो माँ तो दो ही हुई ना, ये भी तो माँ है और ये भी माँ है, दो माँ होगी ना, दो बेटी, तो इसकी बेटी तो ये होगी और इसकी बेटी ये होगी। तो आपने दो माँ और दो बेटी बोला तो लोग चार नहीं हुए, लोग कितने हुए? तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, सेम पर्सन था ये। हम लोग ऐसे प्रश्नों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये आपकी खुद की लाइन है एक, ये पीढ़ियां अपनी पीढ़ी से ऊपर के हैं, ठीक, और ये पीढ़ियां हमसे नीचे की पीढ़ी के हैं। अगर आप स्वयं इस पीढ़ी के इंसान हैं, बात नहीं रही, अगर आप स्वयं इस पीढ़ी के इंसान हैं तो एक तो आप स्वयं हैं, एक आपसे ऊपर की पीढ़ी में कौन है, उनसे ऊपर की पीढ़ी में और उनसे ऊपर की पीढ़ी में, टोटल खुद सहित कितनी पीढ़ियां हुई? तो भाई खुद सही चार होगी ना। वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोला, ऐसे बोला क्या, ये नहीं बोलता। और इधर नीचे की पीढ़ी एक तो खुद है, खुद से नीचे एक दो तीन, ये भी कितनी पीढ़ी? चार ही ना भाई, ठीक है। तो टोटल कितने लोग? चार। अब मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं। ए बी सी डी, आप इसको ऐसे चेक कीजिए कि डी से नीचे की पीढ़ी में सी के नीचे की पीढ़ी में बी और बी के नीचे की पीढ़ी में ए। बोलो डी का बेटा कौन, सी का बेटा कौन और बी का बेटा कौन? बोलो कुल कितने बेटे? चार। कौन बोला? आपके चश्मा ज्यादा पुराना हो गया है। कितने बेटे? तीन बेटे। अब पापा की काउंट करो, पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, पापा नंबर 3। बोलो तीन पापा भी हैं कि नहीं है? तीन बेटे और तीन पापा हो गए। इन्हीं लोगों में दादा नंबर 1, पापा के पापा तो दादा ही होते हैं ना, और दादा नंबर 2, दो दादा भी क्लियर, पोता नंबर 1, पोता नंबर 2, दो पोता भी क्लियर, दादा परदादा नंबर 1, पर पोता नंबर 1। चार लोगों में हर चीज मेंटेन हो रही है, तो यहां आंसर कितना रहेगा? 4। अब बोलो बात समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कितने प्रकार के? लिखना नहीं, एक बार ये इसका आंसर तो लिख दो, बोले 4 आएगा। पिछले का आंसर कितना था? पति पत्नी, पत्नी पत्नी नहीं, पति पत्नी। भाई सुनो, अब बात नहीं करनी, मैं एक बार केवल क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे होते हैं। टोटल क्वेश्चन वही है जो परीक्षा में आए। चौथी बार उबासी ले रहा है वो चश्मे वाला। और ये भाई भी उबासी ले रहा थोड़ी देर पहले, या चश्मे वाला। हाँ, इधर भाई कौन सा बोला? दोबारा बता दूंगा, एक बार मैं कुछ क्वेश्चन का बता दूं, है ना, बता दूंगा अभी। अब सुनो, अपने जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 3 प्रकार के आएंगे। पहला क्वेश्चन तो वो होगा जिसमें इस हिसाब से रिलेशन दिए हुए आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं करना है, मैं सब सॉल्यूशन करना बताऊंगा आपको, करते कैसे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें यह तो लिखा है कि रमेश मणिदीप का पिता है। कई बार ऐसे भी आता है रमेश ने मणिदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता के भाई के पोते के बेटे, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, वो आएंगे। और ये 2 हो गए। जैसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। और उसके बाद में
कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन तो है ही है, हल्का हल्का टच पज्जल का भी दिया है। ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, पज्जल का टच देते हुए, जो एक अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। यहां से आपके आरएस में अभी पिछले पेपर्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ जी, एक ही आता है तो आपकी टॉपिक और क्वेश्चन लगभग बराबर ही तो है। 10-11 टॉपिक है, 10-12 प्रश्न आते हैं, और एक फिर ऐसा आता है ए प्लस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सीईटी के क्वेश्चन हैं, क्या पता पटवार के भी क्वेश्चन बन जाएं। पहले कभी वीडियो में भी ऐसे प्रश्न आए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। मतलब ये भी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक जो मैं अभी बता रहा था कि इशारे करके बताते हैं, वो ये वाले प्रश्न है। एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विदुर है। विदुर कौन होता है? यार एक बात तो ये समझ में नहीं आई, जिसका पति मर जाए उसे क्या बोलते हैं? विधवा। विधवा बोलते हैं। ये महिलाओं को भर भर्ती में विधवा कोटा है, ये पुरुषों को कोटा कब मिलेगा? हाँ जी, मांग करें। अब हम मांग तो कर लेंगे, पर वही है ना कि कोटा तो या तो महिलाओं को देंगे या पुरुषों को देंगे। अब तुम्हारा कोटा उठाएंगे तो देंगे। हाँ जी, नहीं ऐसा मतलब अनहोनी किसी के साथ हो जाए तो कम से कम नौकरी तो मिले उसको, सरकार कुछ पैसा तो दे। हाँ जी, बात तो वह भी सही है, पर बात यह भी सही है कि शादी होते ही तलाक देके तलाकशुदा का फॉर्म भरती हैं छोरियां। अभी एसआई के अंदर कईयों को पकड़ा है। हाँ, बस तू तो कहे एक बार के कोर्ट, एक बार के बस मेरी सर्टिफिकेट बना दे, बाद में कोर्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं है। कई तो ऐसे ऐसे भी केस पकड़े आए हैं जो आपस में बस एक दूसरे में जैसे नॉर्मल नॉन हो, कोर्ट में एफिडेविट लगा के मेरी सर्टिफिकेट बना लिया, फिर वापस डाइवोर्स का बना लिया, जज के सामने दोनों ही चले गए जी हम एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते जी, हमारे लड़ाइयां भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम नहीं रहना चाहते, हमें तलाक चाहिए ही चाहिए। तलाक हो भी गया, अब वो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट भी बन गया वहां से, है ना, और उसके बाद में नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद वापस साथ रहने लग गए। हाँ, खतरनाक है। नहीं पकड़े गए ना, ऐसी कोई बात थोड़ी है, पकड़े गए अभी। हाँ, तो सुनो, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, आप, मैंने पॉलिटी वाले सर से एक क्वेश्चन पूछा था। क्या? हाँ, उससे क्या होगा? ये महिला को मिलेंगे एक पुरुष को, मतलब महिला टीएसपी में शादी करे तो फिर वो टीएसपी की हो जाएगी। पर महिला को जरूरत कहां पड़ी है? ऐसा वो सिस्टम पुरुष के लिए हो तो ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, विदुर मतलब जिसकी पत्नी। हाँ, अब सुनो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, और एक बार क्वेश्चन उतार लो ऐसा का ऐसा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। और बहुत इजी टॉपिक है, आपने डायरेक्शन पढ़ा उससे भी इजी टॉपिक है, बस रिश्तों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है।
लिख दिया? सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये बोलता है कि सी के पुत्र हैं कौन? एफ और, तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन के तरह चलना है, हमारी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास दिमाग हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लगाना उतना ही जितना हमें रिक्वायरमेंट है। बताओ सी के पुत्र कौन है? सी के पुत्र हैं एफ और जेड। याद रखना, पुत्र हैं तो सीधी सी बात है पुरुष हैं, और पुत्र हैं तो नीचे की पीढ़ी में है। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, समझ गए? अब दूसरी बात और याद रखना, अब अगली लाइन वही पढ़ना जिसमें या तो एफ का नाम आए या जेड का नाम आए या सी का नाम आए। अब बताओ सी के पुत्र एफ और जेड हैं, तो सी कौन है? मम्मी एक पापा है। अभी तक की लाइन से कोई पता नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, हमें हमारी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। ये बोला कि जेड का विवाह किससे हुआ? जेड का विवाह हो गया वी से, तो वी कौन होगी? याद रखना, बराबर का रिलेशन भाई बहन का भी होता है और पति पत्नी का भी बराबर का रिलेशन होता है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, ये अगर ऐसा कहीं रिलेशन बना रहे हो ना, एफ और जेड, अगर ऐसा रिलेशन बना रहे हो, तो अगर प्लस माइनस नहीं लिखा है तो ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ऐसा डायग्राम बना दिया, अब ये कौन है? पति पत्नी, ठीक है? अब सुनना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला वी का एफ से क्या संबंध है? अब सुनना, देखो वी का किससे पूछा? पहली चीज तो यह ध्यान रखना, जिसके साथ में से नाम आ गया ना, एक तो कौन सा नाम आ गया का, एक नाम कौन सा आ गया? जिसके साथ में से नाम आ गया वो कभी भी उत्तर नहीं बनेगा। रिलेशन तो वी और एफ का ही पूछेंगे, रिलेशन तो किसका पूछेंगे? अब बताओ, सुनना, एफ का ये कौन है? एफ का ये कौन है? भाई के घरवाली, ये हो गई भाभी। कौन हो गई? और अब इधर से स्टार्ट करो, इसका ये कौन है? पति का भाई। ये कौन है? नहीं, यहां जेड शब्द यूज नहीं करेंगे। हां, ना तो पिता का बड़ा भाई ना पति का बड़ा भाई, दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है? वो अपन ने लिखने में लिख दिया, होंगे नहीं। अब से किसके साथ है? एफ उत्तर नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा ही, हर प्रश्न में जिसके साथ से है वो उत्तर नहीं है, उत्तर दूसरे वाला है। बोलो कौन है? भाभी। और ऑप्शन में ऐसे ही आएंगे। आगे बात समझ में? अगर ये प्रश्न कितना ही बड़ा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम बनाओ, आंसर निकाल दो। जो बात प्रश्न में बोली एज इट इज वो आप डायग्राम में बना दो। चलो डायग्राम बनाओ, उत्तर निकालो और टिक लगा दो। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप इसे करनी है, आप ही को प्रैक्टिस करनी है। इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन खुद करोगे उतना फायदा है। लिख दिया? अब सुनो, अगला प्रश्न लिखना मत, अगला प्रश्न लिखना नहीं है। इसने बोला एक्स वाई का क्या है, तो हमने एक्स बनाया और ये भाई है किसका, तो एक्स के साथ साइन कौन सा? वाई का नहीं पता है। वाई लड़का है तो भी एक्स वाई है और लड़की है तो भी। अब वो लाइन पढ़ो जिसमें एक्स और वाई में से किसी का नाम आ जाए। तो वी है वो किसकी मां है? वी वाई की मां है, तो वाई की मां कौन है? और एम है वो वी के पति की बहन। एम कौन है? वी के पति की बहन। तो वी का पति ये, और इसकी बहन है कौन? एम।
एन है वो वी का क्या है? वी का कौन है? भाई। तो वी का भाई, तो वी का भाई तो वी के बराबर की पीढ़ी में आएगा ना। यू है वो वी का पति है। वी का पति कौन है? अब यू के जो पिता हैं वो एक्स के क्या लगते हैं? यू के पिता, यू के जो पिता हैं वो एक्स के क्या लगते हैं? अब सुनो, ये एक्स का भाई भी हो सकता है, एक्स की बहन भी हो सकती है, पर ये एक्स की मां है, ये एक्स के पापा हैं, और ये पापा के पापा तो एक्स के क्या हैं? यू के जो पिता हैं वो एक्स के क्या लगते हैं? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? ये हार्ड नहीं था, और एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस उसको सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ते हो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही तो है। चलो ये भी लिख दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 4 टाइप है, जितने 4 टाइप है 3-3% लिखवाऊंगा। हारे लिखा। ये बोलते हैं पी के पिता क्यू के दामाद हैं, क्यू के सिर्फ एक संतान है, और आर क्यू की नातिन है। आर का पी से क्या संबंध है? एक बार आप लिख भी लें और आंसर भी निकालें, पर बोलना नहीं है। ये टाइप नंबर 1 के ही क्वेश्चन है।
आंसर आ गया क्या? क्या आंसर है? अरे सुनो, इसमें बोला पी के जो पिता हैं वो क्यू के क्या हैं? तो सुनो, क्यू का दामाद कैसे बन सकता है? क्यू के एक बेटी होगी और उसका पति होगा। पी के जो पिता है वो क्यू के दामाद हैं, तो जो पी के जो पिता हैं वो ये हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? नहीं आई? देखो, पी के पिता कौन है? पी के पिता कौन है? क्यू के दामाद है। तो क्यू की बेटी के पति हैं। पी के पिता क्यू की बेटी के पति हैं। बोलो क्लियर यहां तक? क्यू के सिर्फ एक संतान है, चलो ये ठीक है। आर क्यू की नातिन है। अब एक ही संतान है, इसका मतलब इसी की बेटी होगी। तो आर जो है वो कौन है? क्यू की नातिन, क्यू की दोहिती। दोहिती कौन होती है? बेटी की बेटी। इसकी बेटी, उसकी भी बेटी। अब मेरी बात सुनो, बेटी की बेटी दोहिती कौन है? आर। अब आपसे पूछा कि आर का पी से, अब पहली चीज तो यह कि दोनों की पीढ़ी बराबर है, दो भाई बहन है। दूसरी चीज ये है तो पति पत्नी ना, तो आप मम्मी के बेटे हैं तो पापा के भी तो बेटे ही हैं, बात तो एक ही है। अब सुनो, आर क्यू की ना, आर का पी से क्या संबंध है? से किसके साथ है? पी के साथ। तो जिसके साथ से आता है ना वो कभी उत्तर नहीं बनता है, उत्तर दूसरे वाला बनेगा। दूसरे वाला कौन? आर। बोलो आर क्या है? बहन है। बात समझ में आई? चलो ये क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन ये भी लिख लो और कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इस टाइप का, ऐसे तो हजारों प्रश्न बनेंगे। अरे आंसर है क्या? उत्तर आ गया क्या? क्या उत्तर है यार? है फर्स्ट। सुनो, ये बोलता है ए क्यू की क्या है? ए बहन है। ए हो गई बहन किसकी? क्यू की। सी है वो कौन है? क्यू की मां कौन है? सी।
पी है वो सी का क्या है? सी के पिता कौन है? पी। ई है वो पी की क्या है? मां। बताइए क्यू पी का या पी की क्या है? तो किसका पूछा? क्यू का पूछा ना, क्यू का पूछा ना। क्यू क्या है? क्यू लड़का है कि लड़की है? इस पर्सन के अनुसार तो नहीं पता। अगर इस पर्सन के अनुसार ये पता नहीं लग रहा कि क्यू लड़का है कि लड़की है, तब आपका आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत? ये फर्क होता है। अगर ये अलग अलग पारी का पेपर है तो किसी पारी में ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, चौथे ऑप्शन में मिलेगा, कहीं दूसरे में मिलेगा, पर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बोलो कर सकते हो क्या? अभी बंद नहीं करना है। हाँ जी, हाँ आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। ये तो तुम कर सकते हो। चलो ये भी करके देखो। लिखना नहीं है। कॉपी कहाँ है? कॉपी किताब कहाँ है? हाँ तो लिख करना, सॉल्यूशन कर। लिखना नहीं है मतलब है ना, रब को भी में करके देख लो आप लोग। आंसर आ गया क्या? क्या आया? बहन आ रहा है? अरे सुनो, कौन सा आंसर आ रहा है? एल और एम किसकी संतान है? तो ये एन है, इसकी संतान कौन है? एल और एम। लड़के लड़के अभी नहीं पता लगा। एन है वो एल का कौन है? एन किसका पिता है? एल का। एल एन की पुत्री है। एल जो है वो एन की क्या है? पुत्री। लेकिन एम है वो एन का पुत्र नहीं है। एम एन का पुत्र नहीं है, तो ये भी कौन है? पुत्री। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है? कोई दिक्कत है? कोई ज्यादा बड़े खास प्रश्न है नहीं यहां। तो सुनो रे, अब काम की बात। वैसे मैंने जिन लोगों के भी मैसेज मेरे पास आए थे उनको मैंने सबको लिंक भेज दिया ग्रुप की, जुड़ गए होंगे। और मैंने अभी अभी एक पीडीएफ डाल दी है, ठीक है? उसमें सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप एक बार चेक कर लेना और कल वो क्वेश्चन करके आना। हालांकि मैं उस पीडीएफ के क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूं, ये बोर्ड वाली पीडीएफ दूसरी है, वो पीडीएफ दूसरी है। ये वाली पीडीएफ वो है जो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन करवाई थी पुराने पेपर्स की। वो पुराने पेपर वाली पीडीएफ मैंने आपको भेजी है। हाँ पीवाई क्यू है तो बहुत है। तो पीवाई क्यू आप इस टॉपिक के पीवाई क्यू कम से कम 400 मिल जाएंगे। मैंने तो अभी 30 35 40 ही भेजे आपको। तो बता दूंगा अभी। अब आप लोग जा सकते हैं, कल कुछ क्वेश्चन करके आना।